हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द रेशनल रिटर्न यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम के बारे में। हम हमारा जो इंडिया में जो इनकम का जो सबसे पॉपुलर मीन है वो हमारा जॉब है। हमारे और आपके घरों में हमारे जो पेरेंट हैं वो हम लोग का परवरिश जॉब के थ्रू उन्होंने किया है। तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि जॉब कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे इंडियन लोग जॉब के पीछे ही ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनको जॉब ही हो जाए, जो कि सही भी है, बहुत बेटर है जॉब। तो हम लोग जॉब तो एक होना ही चाहिए, हर किसी के पास काम होना चाहिए। अगर जॉब नहीं रहेगा तो वो एक अच्छा ज़िंदगी नहीं जी सकता है। लेकिन अगर जॉब है और वहाँ से तो हम लोग को कुछ अर्निंग आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जॉब के अलावा और भी क्या तरीका है जहाँ से हम लोग कुछ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो अर्न है जो कि हमारा जॉब के थ्रू है, और प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंटल इनकम हो गया, कैपिटल गेन हो गया, डिविडेंड हो गया, रॉयल्टी हो गया। इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या है ये। तो फर्स्ट जो हमारा है, जो अर्न है, वो हम लोग जॉब के थ्रू इसको जनरेट करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो इसको आप अर्निंग के थ्रू आप अच्छे मनी को जनरेट करते हैं। जॉब के थ्रू आपको सैलरी मिलता है, जो आपको वेजेस मिलता है, कुछ आपको टिप्स में मिल जाता है, कुछ कमीशन मिल जाता है, कुछ बोनसेस मिल जाते हैं। तो ये सब अच्छा तरीका है पैसा जनरेट करने का, जो कि बहुत ही पॉपुलर मीन है और बहुत ही सही है। और नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा, और जो सेकंड तरीका है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये जो हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हम लोग कोई भी अगर प्रोडक्ट को सेल करते हैं और सर्विस को सेल करते हैं तो वहाँ से हम लोग को ये प्रॉफिट जनरेट होता है। पहले हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से हम लोग को प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो फिर हम उसे सेल करते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट इनकम हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंटरेस्ट इनकम हो गया। तो इंटरेस्ट जो है वो हम लोग का जो सेविंग अकाउंट होता है वहाँ के थ्रू, वहाँ उसके थ्रू हम लोग को इंटरेस्ट आता है। जो हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं मनी को बैंक में, जो मनी डिपॉजिट करते हैं, तो वो समय के साथ हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है मंथली आता है, क्वार्टरली आता है, ईयरली आता है, तो उसके बेसिस पे मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप डिपॉजिट करते हैं और नेक्स्ट दिन से आपको मिलने लगता है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा है रेंटल अर्निंग हो गया। जो हम लोग को रेंट के जरिए जो आता है, आपके मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी होगा, जैसे आपका कोई मकान होगा या और भी कोई चीज़ है, तो उसको अगर आप रेंट पे अगर चढ़ाते हैं या लगाते हैं तो वहाँ से जो आपका रेंट मिलता है तो वो भी एक अच्छा इनकम का सोर्स हो सकता है। तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन होता है कि जब आपको क्या होता है, कैपिटल गेन मतलब जो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट आपको कैसे हो रहा है? प्रॉफिट आपको हो रहा है जैसे कुछ आपका स्टॉक्स है, जो शेयर मार्केट में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो जो हम लोग का स्टॉक होता है वो अगर आप परचेज करते हैं और आपको पेशेंस के साथ में और टाइम के साथ में अगर वो बढ़ जाता है तो वहाँ से जो हमारा गेन होता है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन हो गया, मतलब हमारा पैसा वो बढ़ गया। नेक्स्ट जो हमारा है रियल एस्टेट हो गया। रियल एस्टेट के थ्रू भी मतलब कोई भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो उसका अगर प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ता ही है, अगर डिमांड अगर ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसे जगह पे आपने जहाँ कर दिया जहाँ पे उसका अलग ही है, अगर रियल एस्टेट में डिमांड आता है तो बहुत डिमांड आता है, नहीं डिमांड आता है तो एकदम डिमांड नहीं आता। आप एग्जांपल देख सकते हैं चाइना का क्या केस है। वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा ही मतलब अपार्टमेंट बना के रखा और अब सेल वो नहीं हो रहा था। ये थोड़ा हो जाता है, लेकिन स्टॉक तो हमारा है वो तो उसमें बना रहता है, आपको आप कभी भी आप सेल करके निकल सकते हैं। तो हमारा कैपिटल गेन है। और नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है, तो कैपिटल गेन का हमारा दो टाइप होता है। एक टाइप होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म। वही मैं बोल रहा था आपको, जो हमारा इसमें स्टॉक है उसमें हमारा कैश का फ्लो बना रहता है। सबसे अच्छा मुझे बेनिफिट लगता है स्टॉक मार्केट का और शेयर का। यहाँ पे आप मतलब कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत है तो अगर हो सकता है कि अगर आपको लॉस भी लगा है, लेकिन आपको अगर इमरजेंसी है घरों में, तो ऐसा करना तो नहीं चाहिए बट लोग करते हैं। तो आप इसको प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या फिर लॉस बुक कर लेते हैं और तुरंत उसको उससे निकल जाते हैं।
और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जो कि आपको कुछ साल वेट करने के बाद में आपको जो गेन होता है उसको माना जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो वही मैं बोल रहा था कि आपका जो रियल एस्टेट हो गया और स्टॉक हो गया, तो रियल एस्टेट जब डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड कैसा है, अगर डिमांड है उसके अनुसार अगर सप्लाई है तब तो प्राइस मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर डिमांड नहीं है तो आप प्राइस का क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब आपका निवेश तो एकदम मतलब चला ही जाएगा। तो जैसे मेट्रो सिटीज़ हो गया, वहाँ पे डिमांड हमेशा बना रहता है, इसलिए प्राइस हमेशा वहाँ पे मेंटेन रहता है। लेकिन लोकल कोई टाउन हो गया, वहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हमेशा डिमांड बना ही रहेगा। तो इस बात का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है डिविडेंड हो गया। तो डिविडेंड हमारा हो गया तो डिविडेंड, ये जो कंपनी जो होती है, कोई भी अगर कंपनी, डिविडेंड का मतलब होता है आपको कुछ रिवार्ड मिल रहा है, मतलब इनाम मिल रहा है। अगर कोई कंपनी है जो बिजनेस कर रही है, आप जब शेयर होल्डर हैं तो आप भी उसके शेयर होल्डर, मतलब उस कंपनी के हिस्सेदार हैं, मालिक हैं आप भी। तो अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर कुछ भी, अगर कंपनी अगर प्रॉफिट करता है या सरप्लस जनरेट करता है तो वो मतलब चूज करता है, या तो वो कंपनी को आगे बढ़ाने में लगाएगा, नहीं तो फिर वो अपने जो भी उसका बिजनेसेस है उसमें आगे बढ़ाने में लगाएगा, और अपने कोई भी उसको अगर डेप्ट कर्जा आ गया तो उसको वो भरेगा, और नहीं तो फिर अगर पैसा अगर बच जा रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है शेयर होल्डर के। और जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे आईटीसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, कोल इंडिया हो गया, पावर ग्रिड हो गया, तो ये सब कंपनियां बहुत ही अच्छा मतलब डिविडेंड देती हैं, आप चेक कर सकते हैं। और जैसे सबसे जो हमारा इंडियन जो शेयर मार्केट का जो सबसे कॉस्टली स्टॉक है जो कि एमआरएफ है, वो क्या करती है, वो अपने बिजनेस में ही पैसा को इन्वेस्ट करती है, इसलिए वो आप देखते होंगे ज़्यादा वो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। नेक्स्ट जो हमारा है डिविडेंड जो है, वो आपको पता होगा कि हमारे ये हमेशा तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक हम लोग आज परचेज किए और वो कल से हम लोग को पैसा देने लगेगा। वो आपको रेगुलरली बेसिस पे मिलता है, जैसे क्वार्टरली मिलेगा, एनुअली मिलेगा। और अगर स्टॉक नहीं मिलता है तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि उसको स्प्लिट कर देती है और आपको शेयर के तौर पे ही उसको दे देती हैं वो। तो वही कंपनियां डिविडेंड देती है जिनका कि कंसिस्टेंट ट्रैक होता है, रिकॉर्ड और प्रॉफिटेबिलिटी का होता है, तो वही आपको वो देती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिविडेंड जो होता है, वो तो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा है रॉयल्टी है। तो रॉयल्टी आप देख सकते हैं कि ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो कि पेटेंट और कॉपीराइट के थ्रू मतलब ये इनका अर्निंग होता है। तो जैसे रॉयल्टी होता है कि जैसे उनका लाइसेंस हो गया, तो किसी का कोई पेटेंट पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया न, तो इनके थ्रू वो लोग रॉयल्टी अर्न करते हैं। जैसे रॉयल्टी का आप एग्जांपल देख सकते हैं क्या है। रॉयल्टी का एग्जांपल है जैसे अब ऑथर एंड म्यूजिशियन हो गए। तो हमारे जो ऑथर एंड म्यूजिशियन हो गए तो वो अपने कुछ बुक लिखते हैं या म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं या कोई अदर क्रिएटिविटी काम करते हैं, तो उनके थ्रू, उनके बुक के थ्रू उनको जो जितना भी उनका बुक सेलिंग होगा उनके थ्रू उनको पैसा मिलेगा। तो हम लोग भी कर सकते हैं, अगर आप भी कोई बुक लिखते हैं तो उसके थ्रू अगर आप जनरेट करते हैं तो वहाँ से आपको रॉयल्टी मिलता है। नेक्स्ट जो इन्वेंटर हैं, जो पोटेंशियल जो इन्वेस्टर होते हैं, तो कोई भी अगर खोज होता है, कोरोना के टाइम में आप देखें जो भी खोज हुआ तो दवा कंपनियां कितनी पैसा कमाई है लोग, तो वो अपने पेटेंट का यूज करके और वो दवा बेचती हैं और वो जल्दी से किसी को अपना सीक्रेट नहीं देती हैं, तो वो भी अर्निंग का उनका अच्छा सोर्स है। और जैसे हो गया, जैसे कोई भी आप देखते हैं KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, तो ये सब अपना बिजनेस मॉडल को बेचते हैं, अपने ब्रांड को बेचते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं और फ्रेंचाइजी बेच करके ये अपने मनी को अर्न कर सकते हैं। तो होप आप समझे होंगे जो हमारा जो टाइप है इनकम का, कि हम लोग कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है, हम लोग का सभी तरह का इनकम हमको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी हम लोग अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि आपको ऐसे सही जो नॉलेज है वो आपको कोई नहीं दे सकता है, ये आपको खुद से एकोमोडेट करना पड़ेगा, खुद से जमा करना पड़ेगा। लोग पैसा भी कोई नहीं दे सकता है आपको, क्योंकि सभी लोग को पैसों की ज़रूरत है, और जब आप मुश्किल में रहेंगे तो आपको पैसा
नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम लोग इनकम को जनरेट करें, क्योंकि अगर हम इनकम को जनरेट करते हैं तभी हम लोग इनकम जनरेट करेंगे तभी हम लोग उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास कुछ इनकम ही नहीं होगा तो हम लोग उसको इन्वेस्ट कैसे कर कर पाएंगे। और जब इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो हम लोग को फिर अपने मुश्किल समय के लिए हम लोग को पैसा कहाँ से मिल पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा पैसा है अगर हम उसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही अगर अकाउंट में रखे रहते हैं, तो आपको पता है कि वो इन्फ्लेशन के कारण वो कितना कम होते जा रहा है, चीज़ें कितनी महंगी होती जा रही हैं। इसलिए हम लोग को इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग इनकम के लिए, मेरे ओपिनियन में, अगर इनकम के लिए हम लोग एक ही सोर्स पे डिपेंड रहेंगे तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगा। लेकिन अगर इनकम का हम लोग का सोर्स अगर 3, 4, 5 या 6 जो भी है, जहाँ से भी हम लोग इनकम आता है तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है। जैसे हम लोग स्टॉक को मतलब परचेज करके रखते हैं और जैसे ही अकाउंट पे मतलब डिविडेंड का मैसेज आता है कि आपको इतने का डिविडेंड मिला है, तो आप सोच सकते हैं क्या खुशी होता है मतलब। तो आपको इनकम जनरेट खुद करना पड़ेगा। होप आप इन चीज़ों को समझे होंगे, तो आप अपने कंस्ट्रक्टिव सजेशन को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।